दिन 11 मई 2025 को इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी होती है। शादी के बाद राजा और सोनम बहुत खुश होते हैं। राजा सोनम के करीब आने की कोशिश करता है, जिस पर सोनम कहती है कि हम पहले मां कामाख्या का दर्शन करेंगे फिर कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक रस्म होती है। वहीं सोनम को शादी के बाद माँ बाप की बहुत याद आती है। सोनम फिर 15 मई को अपने मायके जाने की बात करती है। राजा और राजा की माँ उमा दोनों हाँ कर देते हैं। फिर सोनम अपने मायके जाती है। मायके से ही राजा से बात होती है। दोनों हनीमून का प्लान करते हैं। राजा पूछता है सोनम से कि तुम बताओ, तुम्हें कोई अच्छी लोकेशन के बारे में पता हो तो। सोनम कहती है अच्छा सोचती हूँ। फिर कुछ घंटों बाद राजा से सोनम बताती है मेघालय कैसा रहेगा, शिलोंग। राजा खुशी से हाँ कर देता है। दोनों 20 मई को शिलोंग की तैयारी करते हैं। दोनों अपना पैकिंग करते हैं। घर वाले भी खुशी खुशी से विदा करते हैं। 20 मई को दोनों इंदौर से गुवाहाटी के लिए निकलते हैं। राजा और सोनम अलग अलग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। गुवाहाटी पहुंचने के बाद मां कामाख्या का दर्शन करते हैं। इसके बाद सोनम राजा को शिलोंग लेकर जाती है। दोनों शिलोंग के लिए निकलते हैं। मेघालय का शिलोंग दरअसल यहाँ कपल की घूमने के लिए शिलोंग पिक, लेडी हैदर पार्क, वाट्स लेक जैसे कई खूबसूरत स्थान है। एक सर्वे में जानकारी सामने आई कि शिलोंग हरियाली से भरपूर नज़ारों, शांत वातावरण, पहाड़ों और रोमांचक के कारण देश में एक लोकप्रिय हनीमून डेस्टिनेशन है। सोनम और राजा रघुवंशी 22 मई को शिलोंग पहुंच गए। पहुंचते ही मेघालय में फिर शिलोंग के लिए घूमने का प्लान बनता है। राजा टूरिस्ट गाइड को हायर करता है ताकि घूमने में आसानी हो। आमतौर पर लोग जो बाहर से आते हैं वो टूरिस्ट गाइड को हायर करते हैं ताकि घूमने में आसानी हो, चीजों को, जगहों को पता लगाने में आसानी हो। 23 मई को सोनम और राजा होटल से घूमने के लिए निकलते हैं। राजा अपनी माँ को कॉल करता है, जगह के बारे में बताता है कि अच्छी जगह है, लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है, लो माँ सोनम से बात कर लो। सोनम की बात होती है। सोनम कहती है कि हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आज मेरा व्रत है, मैंने कुछ खाया नहीं है, कॉफी पिया है, उसमें भी दूध से ज्यादा पानी था, इसके बाद मैंने फेंक दिया। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन कर लूँगी। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया, आज छोड़ दी तो लगाते हैं ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। इसके बाद परिवार का राजा और सोनम से कोई संपर्क नहीं हो पाता है। परिवार के लोग बेचैन हो जाते हैं और लगातार संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका लगातार दोनों का फोन बंद जा रहा था। उनका परिवार है, पुलिस में शिकायत करता है। 25 मई को मीडिया में खबर आती है कि इंदौर से हनीमून के लिए गए ट्रांसपोर्ट कारोबारी शिलोंग में लापता हो गए। परिवार की मांग पर एमपी की सरकार मेघालय सरकार से बात करती है और इसके बाद वहां की पुलिस सर्च ऑपरेशन की शुरुआत करती है। वहीं तेज बारिश में शिलोंग में तलाशी अभियान पुलिस चलाती है। राजा और सोनम के भाई भी वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी वहां तलाशी में जुट जाती है। इसी दौरान कुछ सामान वहां मिलते हैं, जिसमें राजा के फोन का कुछ हिस्सा था। इसके बाद शक गहरा जाता है। तलाशी अभियान के दौरान गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिलता है, वो भी सड़ा गला शव। टेटू से ये पहचान हो पाती है कि ये शव राजा रघुवंशी का है। राजा के शव मिलने के बाद सोनम की तलाश शुरू हो जाती है। मेघालय पुलिस चुप्पी साध कर ऑपरेशन हनीमून में लग जाती है। मीडिया में परिवार के हवाले से तमाम तरह की अटकलें चल रही थी। अब केस में और तेजी लाने के लिए पुलिस जांच और तेज कर देती है और टूरिस्ट गाइड को पकड़ती है। टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पाडे पुलिस को बताते हैं कि सोनम और राजा के साथ उनके 3 लोग और भी थे। उन्होंने देखा था, वो सभी आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। ये तीनों राजा रघुवंशी के साथ चल रहे थे और इनके पीछे सोनम चल रही थी। और इसके बाद पुलिस उन तीनों की तलाश शुरू कर देती है। फिर 9 जून को सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी के फोन पर एक अननोन नंबर से
कॉल आती है, रोते हुए लड़की की आवाज सुनाई देती है गोविंद को। गोविंद पूछता है कि कौन? उधर से आवाज आती है बिट्टू, यानी सोनम। सोनम के घर का नाम बिट्टू है। सब लोग उसे प्यार से बिट्टू बुलाते हैं। फिर गोविंद सोनम से कहता है कि किसका नंबर है। सोनम बताती है कि ढाबे वाले का नंबर है। फिर गोविंद कहता है कि जिसका फोन है उससे बात कराओ। फिर ढाबे वाले से गोविंद कहता है कि पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो, कुछ देर के बाद मैं पहुंचूंगा। उसके बाद ढाबे वाला पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है। उसके बाद यूपी पुलिस आती है और सोनम को हिरासत में ले लेती है। दरअसल सोनम और राजा गायब हुए थे तो शिलोंग से, और सोनम मिली यूपी के गाजीपुर एक ढाबे से। राजा की लाश शिलोंग में मिली थी, तो ये केस मेघालय पुलिस का था। अब यूपी पुलिस मेघालय पुलिस को कॉल करती है। मेघालय पुलिस को यूपी पुलिस सोनम को सौंप देती है। मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ करती है। सोनम पूछताछ में पुलिस को बताती है कि उसके साथ लूटपाट हुई है। पुलिस को यही लगता है, लेकिन सोनम के शरीर पर एक भी खरोच नहीं था। सोनम एकदम डरी सहमी सी थी, लेकिन वो सही सलामत थी। पुलिस सोनम से सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ में जो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, उससे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूछताछ में खुलासा होता है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की, यानी अपने पति का मर्डर करवाया है। शादी से पहले सोनम का एक राज नाम के शख्स से अफेयर था। राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। सोनम के पिता की एक प्लाईवुड की फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री में सोनम भी अकाउंट का काम देखती थी। उसी दौरान राज और सोनम की मुलाकात हुई थी और दोनों में प्यार हो गया। लेकिन इधर सोनम के घर वाले शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर चुके थे। शुरू में तो सोनम ने शादी का काफी विरोध किया। परिवार के जिद के आगे सोनम मान जाती है, उसकी एक भी नहीं चलती है। जिसके बाद सोनम और राज मिलकर प्लान बनाते हैं कि पति को रास्ते से हटा देंगे। सोनम का प्रेमी राजा तीनों सुपारी किलर को तैयार करता है। आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को वो प्लान के बारे में बताता है और उनको हायर करता है, जो ट्रेन से शिलोंग पहुंचते हैं। प्लान के अनुसार राजा को लेकर सोनम चेरापूंजी पहुंची। वहीं पर सुनसान जगह देखकर तीनों कातिल धारदार हथियार से राजा पर वार करते हैं। जब तक वार करते हैं जब तक राजा की सांसें थम नहीं जाती है। राजा की जब मौत हो जाती है तो वहां से शव चेरापूंजी के मावक डोह इलाके में एक झरने के पास गहरी खाई में शव को फेंक कर तीनों अपने घर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन वो शख्स है जिसने सोनम की इस खौफनाक स्क्रिप्ट में मदद की थी, क्योंकि सोनम के रिश्तेदार और परिवार और दोस्तों का कहना है कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती। सोनम का दिमाग कत्ल जैसी साजिश नहीं रच सकता है, क्योंकि अपराध की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक परिवार की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। किसी पेशेवर अपराधियों की तरह प्लानिंग, कत्ल के बाद खुद को बचाने का पूरा प्लान, हनीमून ट्रिप पर खाई में कत्ल की साजिश, इन बातों की वजह से सवाल उठता है कि क्या सोनम और राज के साथ कोई और भी है। अभी इस केस में कई सवाल के जवाब मिलने बाकी हैं। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।